कोई भी विजातीय तत्व जो आपके शरीर में प्रवेश करता है, न्यूरोसाइंस हमें हमारे व्यवहार के बारे में बहुत मस्त बातें बता रही है, वो आपके बिहेवियर को डिस्टॉर्ट कर देता है। आपके शरीर में कोई भी पैथोजन जब घुसता है तो आपका व्यवहार बदल देता है, आपके भले के लिए नहीं, अपने भले के लिए। आपके भले के लिए नहीं, अपने भले के लिए। आप इतना छींकते क्यों, आप इतना खांसते क्यों? आपके वायरस घुस गया, तो ये छींकना खांसना क्यों शुरू हो जाता है? ताकि वो वायरस फैल सके। आपका उसमें थोड़ी कोई लाभ है। आप छींकोगे खांसोगे नहीं तो वायरस फैलेगा कैसे? वायरस घुस के इतना ही नहीं करेगा कि आपके लंग्स में या थ्रोट में या ये जो पूरी कैनाल है वो इसमें अपनी आबादी बना ले, वो इतना ही नहीं करेगा। वो आपके शरीर को इस तरह से डिस्टॉर्ट करेगा कि आप खांसना शुरू कर दो, आप छींकना शुरू कर दो। क्योंकि जब छींकोगे तभी तो वो, ये आप नहीं कर रहे, ये आपसे करवाया जा रहा है। हम कुछ भी नहीं कर रहे, हमसे सब कुछ। और फिर हम कहते हैं मैं तो जेनजी हूं, मैं तो फ्री जीऊंगा। फ्री ऑफ व्हाट? मैं तो रिबेल हूं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तुम किसी की नहीं सुनना, जो मेरे मन में आएगा वो करूंगा, जैसे मेरी मर्जी होगी जीऊंगा। मैं तो आजाद पंछी हूं। ये तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? बाहर की गुलामी बहुत छोटी चीज है, असली गुलामी तो भीतर बैठी हुई है। और जो भीतर की गुलामी है उसी ने अब खुद को एक नाम दे दिया है, विद्रोही। आई एम द रिबेल। द ईगो परेडिंग इटसेल्फ एज द रिबेल। ठीक वैसे जैसे बाबा जी के यहां जाकर पहले लोग बन जाया करते थे डिवोटी, वैसे ही बाबा जी के यहां जाकर लोग और भी कुछ बन जाते हैं। क्या? रिबेल। इन आइदर केस इट्स जस्ट द पैथोजन टेकिंग वेरियस नेम्स। कितनी बुरी हालत है तुम लोगों की, सोचो। कितने बैठे हैं जेंजी वाले? हाथ खड़े करो बेटा। मैं तो आजाद मछली हूं, मैं किसी की नहीं सुनता, अपने हिसाब से जीता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, खाता हूं, पीता हूं। अपना हिसाब माने किसका हिसाब? वायरस का। तुमसे तो जो करवा रहा है तुम्हारा भीतरी वायरस करवा रहा है। तुम हो कहां? तुम क्या सोचते हो कि बाहर की दिशा में विद्रोह करके तुम बड़े विद्रोही हो गए? कुछ नहीं हो गए। सारी गुलामी कहां बैठी है? और विद्रोह किस दिशा में कर रहे हो? नहीं, मैं अपने हिसाब से बाल कटवाऊंगी, मैं आधे हरे बाकी पीले रंगवाऊंगी, क्योंकि मैं तो रिबेल हूं, कीड़ा। कुछ बात आ रही है समझ में? तो इसमें तो कोई रहस्य बचा नहीं कि अहंकार क्या है। क्या है? शरीर का नकली कीड़ा। शरीर का नकली कीड़ा जो है नहीं, लेकिन मरोड़ पूरी मचा देता है। रेबीज के वायरस से भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि उसकी वैक्सीन बन सकती है, क्योंकि वो वायरस सचमुच। अहंकार वो वायरस है जिसकी कोई बाहरी वैक्सीन बना ही नहीं सकते। इसीलिए उसको हटाने का एक ही तरीका है कि वो वायरस जो सचमुच है नहीं पर कहता है, वो वायरस खुद अपने दावे की पड़ताल करे कि क्या तू सचमुच है। इसीलिए आत्म अवलोकन के अलावा मुक्ति की कोई विधि नहीं हो सकती। मुझे माफ कर दीजिएगा, आप जितने भी तरीके आजमाते रहे हैं वो आत्म प्रवंचना है। आपको धोखा देना हो खुद को तो ले लीजिए। कई लोग आजकल काउंटर वगैरह चलाकर बैठते हैं कि ये सब करेंगे, कुछ नहीं होगा उससे। आप कुछ रट लो 1000 बार, 1008 बार, कुछ नहीं होगा उससे। ये वो वायरस है जिसकी कोई बाहरी वैक्सीन हो नहीं सकती, क्योंकि ये सचमुच है ही नहीं। और ये इसे कौन बता सकता है कि तू है ही नहीं? ये सिर्फ खुद को ही बता सकता है कि तू है नहीं। बताने के लिए बाहर से लोग आ सकते हैं, भगवत गीता भी आई है बाहर से बताने के लिए, पर अंततः मानना किसको है? इसी को, आपको नहीं, उसको। थोड़ी देर के लिए उसे ऑब्जेक्टिफाई कर, मानना उसे ही है। रेबीज का वायरस सहमत ना हो तो भी उसको वैक्सीन आकर मार देगी ना। वायरस चाहे ना चाहे, वैक्सीन ले ली, मरेगा। पर अहंकार जब तक नहीं चाहेगा नहीं मरेगा। अंतर समझो। आपको वायरस लगा है, आपको वर्म लगा है, कुछ भी लगा है, आपने दवाई ले ली, वैक्सीन ले ली, तो उनको बिना चाहे भी मरना पड़ेगा। पर अहंकार जब तक नहीं चाहेगा वो नहीं मरेगा। महाभारत में ये किसको वरदान मिला हुआ था? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वरदान है ये, इच्छा मृत्यु।
तो ये लिख लो, अहंकार को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। इतना ही नहीं, इच्छा मृत्यु भी उसकी सदा आंशिक ही होती है, अंतरिम होती है, साविधिक होती है। एक अवधि के लिए तो वो मर सकता है, उस अवधि के बाद दो तरह से सावधिक होती है उसकी इच्छा मृत्यु। पहला, अभी इस माहौल में बैठे हो सकता है कि वो ये अवधि बीतेगी, ये सत्र पूरा हो जाएगा, ये अवधि बीतेगी, फिर पैदा हो जाएगा। यहां भी तभी मरेगा जब पहले उसकी अपनी इच्छा होगी, लेकिन पूरी तरह वो नहीं मर सकता। जब तक शरीर है तब तक अहंकार है। तो कभी अपने आप को इस भ्रम में, इस विश्वास में मत डाल देना कि मैं तो एनलाइटन हो गया, मुक्त हो गया, बस बेकार की बात। और दूसरा तरीका कि वो सावधिक है, हर बच्चा जो पैदा होगा वो अपने साथ अहंकार लेकर आएगा। तो तुम कभी ये नहीं कह सकते कि मैंने पृथ्वी की पूरी जनसंख्या बिल्कुल शुद्ध कर दी। तुमने जनसंख्या शुद्ध कर दी होगी, अभी एक बच्चा पैदा होगा, फिर वैसा ही होगा, फिर वैसा ही होगा। ये बहुत फंडामेंटल बातें हैं, इनको नहीं समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहली बात, अहंकार के साथ जबरदस्ती, वो मरेगा तभी जब वो चाहेगा। और ये बात हमें लेकर आती है कि वास्तविक रहस्यवाद क्या है। वास्तविक रहस्य बस यही है, इसको प्यार क्यों हो जाता है, इसके अलावा कोई रहस्य नहीं है दुनिया में। क्योंकि प्रेम का अर्थ होता है अहंकार की इच्छा मृत्यु। जब ये मौज में बना हुआ है तो ये कभी क्यों मिटना चाहेगा, पर ये सदा मिटना चाहता है। मैं आपसे कहा करता हूं ना, बॉर्न लवर है। ये होता है पर सदा एक गुप्त चाहत छुपा कर रखता है, मैं न रहूं। ये होता तो है पर न होने की इसकी बड़ी गहरी कामना होती है, काश मैं न रहूं, काश मैं न रहूं। बस यही मिस्टिसिज्म है कि जब तू है तो तुझमें न होने की कामना क्यों है, और अगर न होने की कामना है इतनी तो तू है क्यों, मिटी जा। बस यही है और कुछ नहीं। ये प्यार क्या भला है, इसके अलावा कुछ भी मिस्टिकल नहीं होता, कुछ भी मिस्टिकल नहीं होता। बाबा जी जो कुछ भी करते हैं, ऐसे करा, राख का भभूत बन गया, लड्डू बन गया, ये हो गया, फलाना चमत्कार, फलानी कहानी, चुड़ैल मार दी, प्लेन गिरा दिया, कुछ मिस्टिकल नहीं है। जो कुछ भी भौतिक है या मानसिक है वो प्रकृति के अंतर्गत है और विज्ञान के नियमों के अधीन है। उसमें मिस्टिसिज्म जैसा कुछ नहीं होता। पर हां, मिस्टिकल होता है क्या, प्यार। सब कुछ होता है, इंसान फिर भी बेचैन होता है, यही बात मिस्टिकल है। क्योंकि उसकी समस्या यही है कि सब कुछ क्यों है। आप कह रहे हो अरे सब कुछ तो है तेरे पास, तो तू बेचैन क्यों है। वो कहता है समस्या यही है कि ये सब कुछ क्यों है। जो भीतर बैठा है वो बहुत कुछ चाहता है, पर भीतर ही भीतर बस ये चाहता है कि मैं ना रहूं। यहां एक एक जो व्यक्ति बैठा है वो अपने भीतर जिसको लिए हुए है, वो बस एक ही चीज पुकार रहा है कि मैं। आप यहां आते भी इसीलिए हो, और कोई वजह आपको यहां लेके नहीं आती। आप यहां सिर्फ इसलिए आते हो ताकि आप न रहो, और कोई वजह। यहां क्या मिल रहा है आपको। हाँ, वो चचा हींग समोसे बनवाते हैं, पर वो मुझे नहीं लगता आप उसके लिए आते हैं। पैसा तो कुछ मिलता नहीं आके, बल्कि लग जाता है। साधारण सी सीटें हैं, पंखे चल रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको यहां। आप यहां इसीलिए आते हो ताकि आप जो हो वो न रहो, और यही एकमात्र रहस्य है। यदि मुझे नहीं होना तो मैं हूं क्यों, और अगर मुझे होना ही है तो मैं बेचैन क्यों हूं। इसके अलावा कुछ मिस्टिकल नहीं है, ये अच्छे समझ लो। मिस्टिसिज्म की परिभाषा बिल्कुल डब्बा बंद कर दो, ताला लगा दो, लॉक कर दीजिए। आज के बाद से कोई आपके सामने मिस्टिकल वगैरह शब्द इस्तेमाल करे तो भ्रमित मत हो जाइएगा, तुरंत ठुकरा दीजिएगा। क्या है मिस्टिसिज्म, फिर से बताइए। अगर मुझे नहीं होना तो मैं, और अगर हुई तो बेचैन क्यों। अध्यात्म का मतलब होता है अब ये दो नावों की सवारी बंद। अगर नहीं होना तो नहीं होना ना। ये नहीं चलेगा कि आशिकी कहीं और जिंदगी कहीं और।